तो दोस्तों कंट्रोवर्सी ऐसी है कि लोगों को क्या से क्या बना देती है। अब ये देखो ना कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है और जल्द से जल्द इस पर कुछ किया जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का दुरुपयोग करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि हमारे देश में संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति का। ये राज्यपाल हो या उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, ये कभी भी कोई पॉलिटिकल अपना रिव्यू नहीं दे सकते। जबकि हमारे उपराष्ट्रपति जो कि शायद किसी रिमोट से चलते हैं, देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को विधायिका के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। मतलब अब उपराष्ट्रपति बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। वक्फ बोर्ड के जो बिल है उससे आने से पहले केंद्रीय जो मंत्री है किरण रिजिजू, इनका भी कहना है कि हमको लगता है कि हम आशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब हमारे इस कार्य में दखल नहीं देगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आज के मंत्री और उपराष्ट्रपति जी तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो विधायिका होती है, देखिए इन्होंने एक बिल लाया, वक्फ बोर्ड बिल। अब इस बिल पर इतना विवाद है, कारण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक ही सवाल था जो कि इनको कांटा की तरह लगा। इन्होंने नियम बनाया कि वक्फ बोर्ड बिल जो कि मुस्लिमों के जो जमीन या न्यास संबंधी प्रावधान को देखता है, उस बोर्ड में एक गैर मुसलमान भी शामिल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि क्या जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, इन धार्मिक जो हिंदू धार्मिक जगहों के ट्रस्ट हैं या बोर्ड हैं, इनमें क्या कोई मुसलमान को आप शामिल कर सकते हैं। ये सवाल इतना बड़ा था कि इससे इनका पूरा प्रपोजल ध्वस्त हो गया और अब ये परेशान हो गए कि हम क्या करें, इस पर क्या दलील दें। और इन्होंने कहा कि ये सब चीज बताने के लिए हमको एक समय चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई का समय दिया है। देखते हैं तब तक इनके पास क्या नया चीज उभर के आता है, ये क्या नया करते हैं। फिलहाल वक्फ बोर्ड की बात नहीं है, ये बात है तमिलनाडु वर्सेस आपका केंद्र का। देखिए दोस्तों यहाँ पास कुछ आर्टिकल है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो आर्टिकल 201 यह व्यवस्था करता है कि जब राज्य की विधानसभा कोई भी विधेयक पारित कर लेती है अपने में, तो वो राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी जाती है। जब राज्यपाल के पास ये विधेयक आता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला, या तो वो उस पर अनुमति दे सकता है, या तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, या तो उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अब तमिलनाडु के केस में जो राज्यपाल है एन रवि, इन्होंने 12 बिल 12 संख्या में इन सारे बिल को क्या किया, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया। अब यहां पास बात यह है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए आरक्षित की जाती है तो राष्ट्रपति के पास भी इसी तरह की 3 चीजें होती है। या तो वो उसको पारित कर सकता है, या तो वो उसको खारिज कर सकता है, या तो वो उसे हमेशा के लिए अपने पॉकेट पे रख सकता है, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अगर राज्य के हर बिल को इस तरह से पॉकेट वीटो में डाल दिया जाए तो राज्य की जो विधानसभा है वो तो पंगु हो जाएगी, वो कोई कार्य ही नहीं कर सकती। तब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो अंतिम निर्णय का जो उसकी शक्ति है 142 आर्टिकल के तहत इसका प्रयोग किया और पूर्ण न्याय करने के लिए इन्होंने पूरे 12 बिल को पारित कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने एक नया नियम और उद्धरण जोड़ दिया कि अब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास इस तरह के पॉकेट वीटो पर काम करने के लिए, या राज्यपाल के पास ऐसे जो बिल जो उनके पास रखे गए हैं उन पर काम करने के लिए 3 महीने का समय रहेगा कि 3 महीने में आपको इसका निराकरण करना है कि आपको खारिज करना है, पारित करना है या पुनर्विचार के लिए वापस करना है। बस इसी बात पर हमारे संवैधानिक पद पे रहते हुए जो जगदीप धनखड़ हैं, इनको भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और इन्होंने कहा कि नहीं, न्यायपालिका के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जो हमारे लेजिस्लेचर में बैठे हैं इनके विरुद्ध काम करे। भैया आपके पास कहां से शक्ति आती है?
ये तो न्यूक्लियर वेपन हो गया कि आपने जो लेजिस्लेचर है, जो हमारी विधायिका है, इसके कार्यों में आपने हस्तक्षेप किया है। तो यहां पास आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जब यही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर में इनके तरफ फैसला दे देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट को महान बता देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट कभी सही काम करने लगे अपने तरीके से, तब ये कहते हैं कि ये तो संविधान की हत्या की जा रही है। अब जगदीप धनखड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्तियों का हनन कर रहा है, लेकिन 8वीं कक्षा की पुस्तकों में भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा कि जो बिल होते हैं या कोई विधेयक होते हैं, उनको अगर राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति नहीं है कि वो उस पर अनुमति दे या उसे खारिज करे। राष्ट्रपति काम करता है केंद्रीय विधायिका के इशारों पर। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल कहेगा राष्ट्रपति वही करेगा, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल कहेगा राज्यपाल भी वही करेगा। तो यहाँ रिमोट किसके हाथ पे है ये ज्यादा जरूरी है समझना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ चीज नहीं हो सकता कि आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो एकजुट होकर कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं जा पाते हैं किसी भी मामले में, और सरकार का तिलमिलाना बहुत लाजमी है क्योंकि लगातार कृषि विधेयक बिल, वक्फ बोर्ड बिल, सारे बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको निचोड़ कर रख दिया है। तो आज वो चीज सामने आता है कि क्यों पिछले चुनाव में कहा जा रहा था कि हम संविधान बदल देंगे, हम 400 पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि संविधान बदलना है, और संविधान बदलना है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को अब लेजिस्लेचर के अंदर लाना है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग में जिस तरह का फेरबदल किया गया कि अगर मंत्री चाहें और जो केंद्र के सदस्य चाहें तो अपना खुद का वाटर मार्क लगा हुआ एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे देश में अगर होंगी तो लोकतंत्र जो है ये एक स्यूडो लोकतंत्र हो जाएगा, जिसे हम स्यूडो डेमोक्रेसी कहेंगे, एक झूठा लोकतंत्र जो नाम मात्र का लोकतंत्र है लेकिन वहां काम तानाशाह वाला हो रहा है। तो दोस्तों आज फिलहाल इतना ही, और अगर आपको लगता है कि ये चीजें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए तो रेज योर हैंड फॉर सुप्रीम कोर्ट, और उन लोगों को जरूर बताइए जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आकर यहाँ कमेंट सेक्शन में मूतने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे सफर के साथ।